नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। प्राकृतिक खेती से उगाए अनाज पर न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलने से चहके मंडी जिले के किसान। महिलाओं की आर्थिकी सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश सरकार कर रही महत्वाकांक्षी प्रयास। और अब समाचार विस्तार से। कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है। ग्रामीण आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश सरकार कृषि क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण और युवाओं को इस क्षेत्र में अधिक से अधिक रोजगार प्रदान करने के लिए विशेष प्रयास कर रही है। प्रदेश सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र के उत्थान के लिए नवीन प्रयास किए गए हैं। इसके तहत प्राकृतिक खेती कर उगाई गई फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने का निर्णय भी शामिल है। हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक खेती से उगाए गए गेहूं व मक्की को न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना है। इस पद्धति से उगाए गए गेहूं को 40 रुपये व मक्की को 30 रुपये प्रति किलोग्राम समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा घोषित ये न्यूनतम समर्थन मूल्य पूरे देश में सर्वाधिक है। इसके माध्यम से प्रदेश के किसानों को प्राकृतिक खेती पद्धति को अपनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रेरित किया जा रहा है और गोबर का इस्तेमाल कर उगाई गई फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है। इससे किसानों की आर्थिकी सुदृढ़ हुई है और हाल ही में मंडी जिला के किसानों ने प्राकृतिक रूप से उगाई गई मक्की को समर्थन मूल्य पर बेचकर अपनी आय में 1.5 गुना तक की वृद्धि दर्ज की है। इसके तहत किसान द्वारा उगाए गए रसायन मुक्त उत्पाद की प्रदेश सरकार अधिकतम 20 क्विंटल तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद करेगी। मंडी के समीप बीर गांव के कृषक बलबीर सिंह ने बताया कि इस बार उनकी मक्की की अच्छी पैदावार हुई है। प्रदेश सरकार द्वारा खरीद केंद्र खोलने से उन्हें मक्की की बिक्री में आसानी हुई और दाम भी अच्छे मिल रहे हैं। उन्होंने लगभग 3 क्विंटल मक्की 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेची। मक्की के लिए समर्थन मूल्य घोषित करने के लिए बलबीर सिंह ने प्रदेश सरकार और विशेष तौर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त किया है। मैं लगातार इसी प्राकृतिक खेती में ही काम कर रहा हूँ। इस बार भी मैंने अपने खेतों में मक्की लगाई जिसकी अच्छी पैदावार हुई और मैंने पहली बार जो है हमारे लिए सरकार ने सेल सेंटर खोला हुआ है जिसमें हमारी मक्की सरकार के समर्थन मूल्य के हिसाब से 30 रुपये किलो के हिसाब से बिक रही है। मैंने इसमें 3 क्विंटल मक्की अपनी दी, उसका उचित मूल्य हमें मिला, जिसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। गौहर क्षेत्र के कटवाड़ी गांव की भूपेंद्रा बताती हैं कि प्राकृतिक खेती से उनकी फसल में वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि इस बार प्रदेश सरकार ने समर्थन मूल्य पर मक्की की खरीद की है, जिससे उनकी आय में वृद्धि हुई है। कटवाड़ी गांव की नेहा कुमारी वर्ष 2018 से प्राकृतिक खेती कर रही हैं। उन्होंने बताया कि इस बार प्राकृतिक खेती विधि से उगाई गई फसल के लिए खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं। उन्होंने 2 क्विंटल मक्की को इन खरीद केंद्रों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचा है व लगभग 2 क्विंटल मक्की की फसल पककर तैयार है, जो वे इन्हीं केंद्रों पर बेचेंगी। प्राकृतिक खेती उत्पाद पर समर्थन मूल्य मिलने पर प्रदेश के किसान परिवार उत्साहित हैं और प्रदेश सरकार के इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री के आभारी हैं। प्रदेश सरकार ने अब तक जिला मंडी में समर्थन मूल्य केंद्रों पर लगभग 142 क्विंटल मक्की की खरीद की है और लगभग 500 क्विंटल से अधिक मक्की खरीद का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के इस दूरदर्शी निर्णय से आत्मनिर्भर हिमाचल की संकल्पना को और गति मिल रही है। प्रदेश सरकार महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रयास कर रही है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था में महिलाओं की उल्लेखनीय भूमिका रहती है। राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण महिलाओं के विकास के लिए स्वयं सहायता समूह गठित कर उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाया जा रहा है। जिला सिरमौर की महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत जिले में अब तक 4000 स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं। जिले में गठित स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत हिम ईरा ब्रांड से विक्रय केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। इन हिम ईरा ब्रांड के माध्यम से लोगों को कम मूल्य पर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के गुणात्मक उत्पाद उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इससे स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ साथ स्थानीय लोग भी लाभान्वित हो रहे हैं। जिला सिरमौर के प्रत्येक विकास खंड में हिम ईरा विक्रय केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। जिला सिरमौर के नाहन विकास खंड में हिम ईरा का संचालन त्रिलोकपुर स्थित माता बालासुंदरी मंदिर जमटा
दिल्ली गेट व श्री रेणुका जी में किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त पच्छाद विकास खंड में शी हाट तथा सराहा में हिम इरा कैंटीन का संचालन किया जा रहा है। हिम इरा ब्रांड से स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार किए जाने वाले उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए हिम इरा के साप्ताहिक बाजार भी लगाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जिला सिरमौर में 380 ग्राम संगठन हैं और 22 क्लस्टर स्तरीय फेडरेशंस हैं। इस स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए जिला सिरमौर में हिम इरा ब्रांड की दुकानें भी खोली गई हैं। स्वेटर्स भी बना रहे हैं यहाँ पर सभी लेडीज सभी महिलाएं मिलकर बनाती हैं। हमें आरसीटी की तरफ से हमें जो है हमारी महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई है, तो बहुत अच्छा काम करिए। मोमोज, चाउमीन, फास्ट फूड, इसकी बहुत डिमांड बढ़ रही है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जब श्रद्धालु आते हैं मंदिर में तो भंडारा खाते हैं। फिर कई आजकल के जैसे बच्चे हैं तो उनको भंडारा ज़्यादा अपना इंडियन फूड से वो फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा जाते हैं, तो वो यहाँ पर आते हैं और हमें बहुत उत्साह मिलता है। मेले में बहुत अच्छा हमारा काम रहा। हमने यहाँ पर जो थैले हम जिसमें सामान डाल के देते हैं वो भी हमने अपने हाथ से ही बनाए हैं। जिला सिरमौर की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सशक्त कर स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से गठित स्वयं सहायता समूह द्वारा शी हाट केंद्र का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। हिमाचल में प्रदेश सरकार जन कल्याण के लिए अपार प्रयास कर रही है। मैंने पहले भी यूज़ किया है। ये हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से हिम इरा के नाम से ये दुकान है, जो स्वयं सहायता समूह औरतों का है। वो स्वयं इसको बनाती हैं और सब देसी चीज़ों से बना हुआ है। जो मंदिर का वेस्टेज है सब खाद वगैरह उससे बनती है, और ये एलोवेरा और नीम से बना हुआ साबुन है, और धूप बत्ती माता के फूलों से बनती है, जो पिंडी पे चढ़ाए हुए फूल होते हैं। तो मैं इसको लेने मैं पहले भी लेके गई थी, मुझे अच्छा लगा, मैं दोबारा लेने आई हूँ। प्रदेश सरकार के प्रयासों से समाज के सभी वर्गों का कल्याण और सभी क्षेत्रों का विकास सुनिश्चित हो रहा है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल। फॉलो करें X@DPRHP और CMO हिमाचल। फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।